आज हम लोग मल्टीप्लाई के अलग अलग तरीके से कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये मेथड तो बहुत आसान है आपका, जिसको हम लोग जनरल मेथड कहते हैं। आमतौर पर सारे बच्चे इसी को सारे टीचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, 22 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 से पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 22। तो यहाँ पर आमतौर पर ये कटन कुटी करते हैं, बल्कि यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जनरल मेथड है। दूसरा मेथड है जिसको हम लोग स्प्लिट मेथड करते हैं। दोनों को हम लोग दो बराबर में बांट देते हैं, जो आसान होता है। जैसे 22 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 20 + 2। 21 है तो 20 + 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इससे 20 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने किया तो 20 से 20 को मल्टीप्लाई क्या हो गया तो 400 हो गया। 20 को 1 से मल्टीप्लाई 20 से 20 हो गया, फिर 20 दूनी 40 हो गया। 2 से अगर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि पूरा जोड़ने पर 412 आता है। तीसरा मेथड जिसमें वैदिक मेथड बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। पहला इसमें जो इकाई का अंक है उसमें इकाई का अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 1 दूनी 2 हो गया। अब फिर जो दहाई का अंक है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। उसके बाद जो 20 के इससे जो इसको क्रिस क्रॉस करते हैं ऐसे 1 दूनी 2 और फिर 2 दूनी 1 दूनी 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ होगा 6 हो जाएगा, तो 452 हो गया। पहला हो गया 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दोनों लिख दिया आपने। अब बीच वाले को 1 to the 2 and 2 to the 4, दोनों को जब जोड़ देंगे यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा। चौथा मेथड है वो नेपियर बॉन्ड मेथड है। नेपियर बॉन्ड मेथड, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि नेपियर की पट्टी आती है तो उसमें हम इन पट्टियों को सजाते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने 22 लिया तो 2 की 2 पट्टियां ली हमने और 21 की 2 पट्टियां इसमें से हैं। अब यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इकाई का अंक को नीचे लिखेंगे और दहाई का अंक होगा तो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें दहाई का अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 0 4 हो गया। उसी तरह से 1 दूनी 2, 0 2, 1 दूनी 2, 0 2। अब सबको जो पीछे जो है पट्टियां उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 आया, 4 और 2 6 हो गया और यहाँ पे 4 ही आया, 50 आया। लास्ट मेथड जो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं और जो बहुत ही आसान मेथड है, जिसको जापानीज मेथड भी कहते हैं या लाइन्स मेथड भी कहते हैं। आप झाड़ू की जो तीलियां हैं उसको भी रख के कर सकते हैं, लकड़ियों से भी कर सकते हैं, धातु की तीलियों से भी कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हमने 22 लिखना है तो 2 ऊपर लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, हो गया 22। 21 लिखना है तो 2 और 1 लिखेंगे, इस तरह से सजाएंगे। दो तीलियां यहाँ पर रखी, 2 तीलियां यहाँ रखी, एक तीली यहाँ है और दूसरी तीली 2 तीली यहाँ है। अब इसको देखेंगे कि जहाँ पर कट हो रहा है, जैसे यहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर कितना कट हो गया, 4 कट हो गया, यहाँ पे 2 कट हो गए, यहाँ पे 2 कट है, यहाँ भी 4 कट है। जहाँ पे जो कटान बिंदु है उसको देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप साइड से इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे साइड से ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे कितने कटान बिंदु है तो 2, यहाँ लिखिए 2। यहाँ पे कितने कटान बिंदु है 2 और 4 6 कटान बिंदु है, 6 लिखा आपने। यहाँ पे 4 कटान बिंदु है, ये 4 है, तो ये 462 यहाँ पर हो गया। तो हम देखते हैं कि विभिन्न मेथड्स के जरिए हम मैथ को, गणित को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।